मार्क ने उस पर गोली चलाई, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। छिपने की कोई जगह न होने के कारण राक्षस ने मार्क का गला दबोच लिया। जब ऐसा लग रहा था कि वह राक्षस के हाथों मारा जाएगा, तभी टेंग गैंग वापस आ गया। उसने एक वार में राक्षस को घायल कर दिया और मार्क की जान बचा ली। लेकिन अभी वे खतरे से बाहर निकले ही थे कि सामने एक ढलान आ गई और दोनों फिसलकर नीचे गिर गए। टेंग गैंग की आंख खुली तो उसने खुद को एक नदी किनारे पाया। उसका शरीर पूरी तरह टूटा था, घाव भी थे, पर गनीमत थी कि जान बच गई। मार्क भी नदी में गिरा था, पर दोनों बिछड़ गए। तभी पास के पहाड़ से राक्षस की दहाड़ सुनाई दी। मार्क की चिंता में टेंग गैंग तलवार उठा पहाड़ की ओर भागा। मार्क थक चुका था, बड़ी मुश्किल से नदी से बाहर निकल पाया। जैसे ही वह लेटा, एक विशाल मगरमच्छ उसके पास आ गया। उसने सोचा न था कि द्वीप पर राक्षसों के साथ मगरमच्छ भी होंगे। इतनी नजदीकी से हमला होता तो मार्क का बचना नामुमकिन था। गनीमत थी कि मगरमच्छ का पेट भरा था। उसने मार्क पर ध्यान नहीं दिया। मगरमच्छ को पानी में जाते देख मार्क तुरंत वहाँ से भाग निकला। द्वीप वीरान था। मार्क को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और किस दिशा में जाए। लड़खड़ाते हुए मार्क एक झरने के पास पहुंचा। वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था, पर उसे निहारने का वक्त नहीं था। उसने देखा कि राक्षस वहीं था और अपनी चोट पर काई लगा रहा था। टेंग गैंग के वार ने उसे वाकई चोट पहुंचाई थी। घाव साफ करते वक्त उसे मगरमच्छ की भनक तक न थी। बेखबर होते ही मगरमच्छ ने उसे जबड़ों में जकड़ा और पानी में खींच लिया। सोचा नहीं था कि खूंखार और डरावने फिशमैन को मगरमच्छ अपना शिकार बना लेगा। लेकिन आखिर इन दोनों में से कौन बाजी मारेगा? मार्क, जो वहां से भागना चाहता था, बड़ी दिलचस्पी के साथ रुक गया। कुछ ही देर में नदी का पानी लाल हो गया और मगरमच्छ की लाश ऊपर तैरने दोस्तों, ऐसी जबरदस्त मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो लगी। लगता है फिशमैन की जीत हुई। फिशमैन को जीतते देख मार्क वहाँ से तुरंत भाग निकला। दूसरी तरफ टेंग गैंग जंगल में रास्ता भटक गया था। वहाँ उसे एक मृत पैराट्रूपर मिला। टेंग गैंग अचानक डर गया और गलती से एक जाल में गिर गया। ऊपर देखते ही एक और डरावने मछली मानव को देख वह सहम गया। गौर करने पर पता चला कि वह पहले ही मर चुका था। सिर पर गोली का निशान था, शायद उस पैराट्रूपर का काम। पर दोनों एक दूसरे को मार चुके थे। मतलब द्वीप पर सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई खौफनाक जीव मौजूद हैं। टेंग गैंग ने पैराट्रूपर से पिस्तौल ली। गोलियां कम थीं, पर खाली हाथ से तो बेहतर थीं। काफी देर चलने के बाद टेंग गैंग को गुफा के बाहर एक क्रैश हुआ विमान दिखा। शायद यह उसी पायलट का था जो अभी मिला था। उसने विमान तलाशा, पर अंदर कुछ नहीं था। अंधेरा होते ही मार्क को जंगल में विमान का आधा पंख मिला। उसने विमान के टुकड़ों से एक हथियार बनाया। फिर वह भी उसी गुफा के पास पहुंचा। कॉकपिट में उसे सिग्नल गन और लाइटर मिले। जंगल में आग की अहमियत तो आप जानते ही हैं। वजन कम होने से उनके बचने की संभावना बढ़ जाती है। मार्क को विमान के नीचे एक बम भी मिला। शायद क्रैश होने से पहले विमान मोर्चे पर था, पर बम नहीं गिरा पाया। मार्क निकलने ही वाला था कि टेंग गैंग से उसकी मुलाकात हो गई। टेंग गैंग ने उसे साथ चलने का इशारा किया, जैसे कोई बड़ी खोज मिली हो। वह उसे एक गुफा में ले गया। अंदर एक विशाल कोकून लटका था। शायद ये फिशमैन का ठिकाना है। वह कोकून दरअसल एक फिशमैन का बच्चा था, जिसे फिशमैन लगातार मारना चाहते थे। दोनों के मन में काफी गुस्सा भरा हुआ था। मार्क ने सुझाव दिया कि फाइटर जेट के बम का इस्तेमाल करके इस घोंसले को तबाह कर दिया जाए। ये कहकर दोनों वापस विमान के पास गए और बम निकाल लिया। लेकिन जैसे ही वे बम में धमाका करने वाले थे, एक फिशमैन ने पीछे से आकर मार्क पर हमला कर दिया। मार्क उसका मुकाबला नहीं कर पाया और फिशमैन ने उसे जानलेवा चोट पहुंचाई। टेंग गैंग ने एक गोली चलाई जो फिशमैन को लगी, लेकिन वह मरा नहीं। फिशमैन की खाल बहुत मोटी थी, इसलिए बची हुई गोलियों से उसे मार गिराना मुश्किल लग रहा था। टेंग गैंग ने गुफा के कोकून पर निशाना साधा। गोली लगते ही कोकून से मछली मानव का बच्चा गिरा। मछली मानव बच्चे की ओर लपके। टेंग गैंग ने घायल मार्क को ले जाने की कोशिश की, पर मार्क की हालत नाजुक थी। बोझ न बनने के लिए मार्क ने उसे जाने को कहा और बम फोड़ने रुक गया। टेंग गैंग तुरंत गुफा से बाहर निकल गया। गुफा से निकलते ही अंदर जोरदार धमाका हुआ और वह आग की लपटों में घिर गई। मछली मानव का बचना नामुमकिन लग रहा था। शायद आग बाहर से दिख गई थी। जल्द ही अमेरिकी नौसेना का विध्वंसक जहाज आया और टेंग गैंग को बचा ले गया। जहाज के जाने के बाद एक घायल मछली मानव तट पर दिखा। धमाका उसे मार नहीं पाया था। फिल्म यहीं खत्म होती है। फिल्म में वर्णित हेल शिप के ऐतिहासिक प्रमाण भी मौजूद हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापानी सेना युद्ध बंदियों को भेजती थी, पर उनके जहाज बेहद खस्ताहाल थे। बिना इलाज के कई कैदी दम तोड़ देते थे। पहचान चिन्ह न होने से मित्र देशों के हमलों में भी कई मारे गए। 1922-45 के बीच 50 हेल शिप्स में 1.86